दर्शक बंधु प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज सुंदरकांड का छठा पाठ यानी छठा दिन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें, न तो पैसा लगता है न कोई ज़्यादा समय लगता है। जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें। कपि करि हृदय विचार, दिन है मुद्रिका डारि तब, जानु अशोक अंगार, दिनो हर से उठी कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय से विचार कर अंगूठी को डाल दी। मानो अशोक ने अंगार दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया, इसलिए कि वो उस अंगूठी को पहले से ही पहचानती थी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चितव मुंदिरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर अंगूठी देखी। अंगूठी को वो पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी और हर्ष से उसे हृदय से अकुला उठी। उसे आभास लग गया कि अब मेरा कोई खबर लेने वाला आ गया है। जीती को शकिए अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलो हनुमान। रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उसे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं। उन्हें कौन जीत सकता है? माया से ऐसी अंगूठी बनाई ही नहीं जा सकती। सीता जी अनेक प्रकार से विचार करने लगे। तब हनुमान जी वृक्ष पर से ही बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, अशोक
सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागो सुनई श्रवण मन लाई, आद हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे मन लगा करके उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर के अंत तक सारी कथा सीता जी को सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, अब फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। जिसने कानों को लेकर अमृत रूप यह कथा कही, वह हे भाई, जिसने भी अमृत पानी मुझे सुनाया है वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। देखकर सीता जी फिर बैठ गई और मन में संदेह हुआ, यानी मुड़कर बैठ गई उसको देख करके। राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम्हें कह शहीदानी। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का भेजा हुआ दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर के मैं कहता हूँ कि हे माता, यह अंगूठी मैं अपने साथ लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी दी है। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। उसको आश्चर्य हुआ कि यह बानर सबके साथ कैसे उसको संग हो गया। तब हनुमान जी ने सब कथा उसको सुनाया। कपि के बचन सो प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन सो, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के ये प्रेम युक्त वचन को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न होने लगा कि हो सकता है यह सही कह रहा हो। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है।
हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल काबली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तुमहु कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया सुनकर, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तात हनुमान विरह सागर में डूबती हुई, मुझको तुम जहाज हो। अब कहूँ कुशले जाऊं बलिहारी, अनुज संभित सुख भवन खरारे। कोमल चित्ते कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु मुख ग्राम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होहि है नीरेख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री राम जी क्या कभी भी याद करते हैं? क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे मन नेत्र शीतल होंगे? बचनु न याव नयन भरी बारी, आई है नाथ हो निपट विसारे। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। बचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भराता। हे नाथ, मुझे बिल्कुल ही भुला दिए हैं। सीता जी को विरह से पास परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल बेतिन विनीत वचन से बोलते हैं। उनकी व्याकुलता देख करके हनुमान जी को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जानी जननी मानहु जियऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। हे माता जी, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। दर्शक बंधु, आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।